कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख थी। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पर्चा भरा गया। इन दोनों नेताओं के अलावा झारखंड में कांग्रेस नेता के.एन. त्रिपाठी ने भी नामांकन दाखिल किया। इसके पहले दिग्विजय सिंह ने ऐलान कर दिया था कि वो अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह ऐलान अध्यक्ष पद की रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के शामिल होने के बाद किया। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में मुकाबला मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद शशि थरूर और के.एन. त्रिपाठी के बीच रह गया। कांग्रेस मुख्यालय में अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल किया जा रहा है और ऐसे में चाहे खड़गे हो या शशि थरूर, दिग्विजय हो या अलग अलग लोग, हर कोई नामांकन दाखिल करने वाला है। लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा देना चाहेंगे। ये तस्वीर है कांग्रेस नेता शशि थरूर के नामांकन दाखिल करने आने पर कांग्रेस मुख्यालय के बाहर की तस्वीर है, जहां पर ढोल नगाड़े लगातार बजाए जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों के साथ शशि थरूर समर्थक जो है वो भी काफी संख्या में आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा है जब कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए खुले में चुनाव हो रहा है, खुले में नामांकन दाखिल किया जा रहा है, क्योंकि अब तक गांधी परिवार का ही कोई ना कोई होता था। ढोल नगाड़ों के साथ इस खुशी को लगातार बरकरार रखा जा रहा है, क्योंकि शशि थरूर जहाँ अध्यक्ष पद की रेस में है, वहीं खड़गे के भी कई ज्यादा प्रस्तावक और कई लोग उनके समर्थन में है। ऐसे में देखना बची आखिर कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली। राष्ट्रपिता गांधी जी की विचारधारा क्या है, चलिए जानते हैं सीधा अश्विनी दुबे जी से, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। अगर बात की जाए, क्योंकि देखिए गांधी जयंती भी है और ऐसे में राष्ट्रपिता कहे जाने वाले गांधी जी की विचारधारा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, गांधी एक विचार हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। गांधी जब तक देश रहेगा तब तक प्रासंगिक रहेंगे, इसमें भी कोई संशय नहीं है। गांधी स्वयं में एक गांधी थे, एक महात्मा थे। उनका हर जीवन का हर एक पल एक आदर्श की तरह है, जो जीवन के हर पहलू को छूता है और बड़े ही निर्भीक उन्होंने और बड़े ही स्पष्ट रूप से उन्होंने अपने जीवन में जो सोचते थे उन विचारों को लिपिबद्ध करके आम लोगों के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए दिया, जो युगों युगों तक रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि गांधी आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक थे और कल भी प्रासंगिक होंगे। अगर गांधी जी की विचारधारा की बात की जाए तो वैश्विक स्तर पर गांधी जी की जो महत्वता है वो कैसे देखते हैं? देखिए, दुनिया में मैं समझता हूँ कि गांधी की तरह कोई नेता नहीं पैदा हुआ, कोई विचारक नहीं पैदा हुआ, कोई समाज सुधारक नहीं पैदा हुआ, और ना ही गांधी की तरह किसी ने इतने बड़े देश को एक दिशा देने का कार्य किया। तो गांधी की सिर्फ भारतवर्ष में ही प्रासंगिकता, पहचान, उपयोगिता नहीं, और बल्कि दुनिया के दृष्टिकोण से हम देखें तो वो उसी तरह से वैश्विक स्तर पर भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने आज यहाँ पर है। और इसीलिए देखिए कि आप जब कभी भी, चाहे यूनाइटेड नेशंस में हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो, चाहे यूरोप में हो, कहीं भी अगर कोई भी हमारे देश का बड़ा व्यक्ति या रिप्रेजेंट करने वाले लोग जाते हैं तो गांधी उस चर्चा क्या विषय होते ही है। जब कभी इस तरह की चर्चा होती है तो गांधी एक आइडियोलॉजी है, गांधी एक विचार है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे अश्विनी दुबे जी को, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, जिनका कहना है कि गांधी जी एक विचारधारा तो है ही, साथ ही में एक आइडियोलॉजी के साथ साथ समाज सेवी भी रहे हैं, समाज सुधारक भी रहे। कई तरह के ऐसे गुण थे जो गांधी जी में विद्यमान थे। कैमरा सत्येंद्र के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। बात कर लेना चाहेंगे कांग्रेस के सीनियर लीडर यहाँ पे अंबिका सोनी जी। अंबिका जी, कैसे देख रही हैं आप इस पूरे नामांकन प्रक्रिया को? बहुत अच्छा है, यही तो हम लोग आपको कहते रहे हैं। कांग्रेस इज अ डेमोक्रेटिक पार्टी एंड यू आर सीइंग डेमोक्रेसी एट फुल प्ले। अचानक से खड़गे जी का नामांकन है, उनको पूरा प्रस्तावक भी मिल रहा है, समर्थन भी मिल रहा है। सबने कहा है। थरूर साहब भी अच्छे बंदे हैं। और अंबिका जी, एक अंतिम सवाल, क्या लग रहा है खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से 2024 में कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलेगी? देखो, हम लोग, आप मेरे से ये सवाल पूछ रही हैं। जब मैंने कहा हम सब लोग मिलकर खड़गे जी को चुने हैं कि उनका अनुभव, उनका पॉलिटिकल स्ट्रेचर, उनका एक नॉन कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी कांग्रेस के फायदे में हमने सब ने सोचा। आपने सब कांग्रेस जनों को यहाँ देखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ लेबल्स। तो
फ़ायदा होगा वो हमारे सबसे काबिल आज हमें लगते हैं, तभी तो उनका नाम भरा गया ना 10 फॉर्मों में। वरिष्ठ कांग्रेस से हमने बात की कांग्रेस की सीनियर लीडर अंबिका सोनी से। इनका साफ तौर पर कहना है कि खड़गे से हमें पूरी कांग्रेस को फायदा होगा और इसीलिए उनके नाम को हम सब ने चुना है और अध्यक्ष पद के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। बात कर लेना चाहेंगे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे। सर, किस तरीके से आप इस पूरे नामांकन प्रक्रिया को देखते हैं? देखो, हमने 2 साल पहले कुछ लोगों ने कांग्रेस अध्यक्षा को पत्र लिखा था जिसमें लिखा था कि कांग्रेस का एक फुल टाइम पूरे समय का एक अध्यक्ष हो और अगर राहुल जी चुनाव लड़ना नहीं चाहते तो फिर चुनाव से वो अध्यक्ष का चयन हो, जो कि कांग्रेस के संगठन में कांग्रेस के संगठन में जो लिखा है। सोनिया जी ने मेरी बात मान ली तो हमारी उसी समय बात पूरी हो गई थी। अब ये G23 वगैरह आप लोगों ने लेबल लगाया है। हमने कोई इलेक्शन कमीशन में जाकर कोई दरख्वास्त तो नहीं की थी कि हमें कोई नई पार्टी बनानी है करके। जी, तो ये खड़गे जी को किस तरीके से आप देख रहे हैं? अगर खड़गे जी अध्यक्ष बनती है तो कितना असर कांग्रेस को पड़ेगा? देखिए, 2 कैंडिडेट हमारे सामने हैं, चुनाव चालू है, 2 में से एक को चुनना है जी। तो हमने अपना समर्थन खड़गे जी आपका समर्थन किसको है? हमने खड़गे की को समर्थन दिया, हम उसके प्रस्तावक भी बने हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री। इनका साफ तौर पर कहना है कि खड़गे जी को हमने अपना समर्थन दिया है और उम्मीद है कि अध्यक्ष भी खड़गे जी ही बनेंगे और उनके अध्यक्ष बनने से कांग्रेस को एक नई मजबूती मिलेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। बात कर लेना चाहेंगे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा जी हैं। भूपेंद्र जी, किस तरीके से देख रहे हैं? आप सभी ने नामांकन दाखिल कर लिया है। देखिए, ये हमारा ये था चुनाव होगा, खड़गे साहब ने किया है, हमने उनकी प्रस्तावना की है और जब आदमी किसी को प्रपोज करता है तो उसकी जीत के लिए भी कार्य करता है। जी, अचानक से खड़गे जी का नाम आना? नहीं, खड़गे जी सीनियर लीडर अचानक क्या है? क्या लग रहा है खड़गे जी के अध्यक्ष बनने से मजबूती मिलेगी? तजुर्बेकार हैं, सांसद रहे, कई बार विधायक रहे, कर्नाटक के प्रधान रहे, काफी तजुर्बेकार हैं। अच्छा, क्या लग रहा है खड़गे जी के आने से 2024 में कांग्रेस को मजबूती कांग्रेस मिलेगी? को फायदा होगा। हाँ जी, कांग्रेस को फायदा होगा। कांग्रेस को फायदा होगा। चलिए, देखिए, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री इनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस के अध्यक्ष अगर खड़गे जी बनते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को आने वाले दिनों में फायदा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।